हाय गाइस, कैसे हो? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीटीटीएस के नोवेल का एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें काफी सारे सरप्राइज और ट्विस्ट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फिल सीजन की होली सिटी में आ चुका था, जहाँ उसका सामना डेन क्लैन की दिन चैन से होता है। जिसके बाद वह अपनी एल्केमी बैच को चेक करने के लिए फर्स्ट एडल के साथ ही जगह पे जा आ चुका था, जहाँ पहले से ही दो डिसिपल एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिस पर फर्स्ट एडलर जियान को उसके बारे में बताने लगते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 120 की शुरुआत में हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ वह दोनों डिसिपल फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद एक एल्डर जिनका नाम सेंग युआन होता है, वह दोनों को फाइट करने से रोकता है और फिर उन्हें उनका अल्केमी लेवल टोकन देकर वहाँ से जाने के लिए भेज देता है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर सिंगवान से जियान के अल्केमी लेवल को चेक करने के लिए बोलते हैं, जिस पर एल्डर सिंगवान बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारे क्लैन से जो डिसिपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा वह काफी टैलेंटेड होगा, नहीं तो तुम्हारे क्लैन का इस तरह पूरी तरह नामो निशान मिट जाएगा। तो फर्स्ट एल्डर जियान को सिंगवान से मिलाते हुए बोलते हैं, मैंने अपने क्लैन के सेवियर को खो लिया है, यह मेरे क्लैन का सन इन लॉ है, मतलब इसकी शादी जिनलेन से होने वाली है। जिस पर एल्डर सिंगवान जियान से पूछते हैं, तुम्हारा अल्केमी बैच कहाँ है? तो जियान बोलता है, मैं पिल सिटी में पहली बार आया हूँ, जिस वजह से मेरे अल्केमी बैच नहीं है। तो सेनियान बोलते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हारा अल्केमी लेवल क्या था? तो जियान बोलता है कि मैंने पिछली बार अपना अल्केमी बेल लेवल चेक किया तो मैं एक टियर 3 का अल्केमिस्ट था। तो एल्डर जियान को गुस्से होते हुए बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम टियर 6 का अल्केमिस्ट होना जरूरी है। तो फर्स्ट एल्डर जियान को शांत कराते हुए बोलते हैं, ब्रदर पहले आप जियान के अल्केमी लेवल को तो चेक कर लो। जिसके बाद एल्डर जियान को एक कमरे में लेकर उसके अल्केमी लेवल को चेक करने के लिए ले जाते हैं और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान उस कमरे से बाहर आता है। तो फर्स्ट एल्डर जियान से पूछते हैं, क्या तुमने अपने एल्केमी बैच को ले लिया? जिस पर जियान फर्स्ट एल्डर को अपना एल्केमी बैच दिखाते हुए बोलता है, मुझे टियर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट बैच का मिला है। जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर काफी खुश होते हैं। फिर एल्डर जियान उस बैच को लेते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने इतनी टैलेंटेड जीनियस को कहाँ से ढूंढा? फिर वह जियान से बोलते हैं, तुम अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर तुम एल्केमी को कंटिन्यू करोगे तो तुम फ्यूचर में काफी अच्छे एल्केमिस्ट बनोगे। तुम इतनी यंग एज में टियर 7 के मिडिल ईस्ट के एल्केमिस्ट बन गए हो। जिससे जियान एल्डर सिवान को मना करते हुए बोलता है, एल्डर आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन अभी मैं केवल केवल क्लैन के लिए हिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो एल्डर सियान बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम कंपटीशन में अलर्ट रहना, क्योंकि अगर काव क्लान से कावयांग और डेन क्लान से जिनचैन ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो यह तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। जिस पर जियान एल्डर सियान को इस बारे में बताने के लिए थैंक यू बोलकर सभी के साथ मार्केट को चला जाता है, ताकि वह अपने पिल्स को रिफाइन करने के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट और हर्ब को फाइन कर सके। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर यान को बताते हैं, ये मार्केट काफी बड़ा और यहाँ पर लगभग पिल्स की रिफाइन करने के लिए लगभग सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ यह मार्केट 3 लेवल में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे लो लेवल में एंटर करने के लिए अल्केमिस्ट को टियर 5 पर होना जरूरी है। सेकंड लेवल के लिए टियर 6 का और थर्ड लेवल के लिए टियर 7 का अल्केमिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद सभी लोग थर्ड फ्लोर पर आ जाते हैं, क्योंकि जियान अभी टियर 7 का मिड लेवल का अल्केमिस्ट था, जिस वजह से वह सभी लोग थर्ड फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। जहाँ जैसे ही जियान थर्ड फ्लोर पर एंटर करता है, उसे ब्लड एसेंस डीमन फूड दिखाई देता है, जिसे देखकर जियान काफी खुश हो जाता है और शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछता है। तो वह शॉपकीपर जियान से उसके बदले एक टियर 7 के हाई लेवल की मेडिकल पिल का फॉर्मूला एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। तो जियान उससे बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो, मैं इस बदले में केवल टियर 7 के मिड लेवल का पिल दे सकता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो वह शॉपकीपर इसके लिए मान जाता है और जियान उस ब्लड एसेंस डीमन फूड को अपने पास रख लेता है। तभी मास्टर टियानो जिंजी को एक शॉप पर कुछ दिखाई देता है, वह जियान को उस शॉप पर लेकर जाते हैं और कुछ बोलते हुए बोलते हैं, कॉपर प्लेट काफी पुराना है, इसके ऊपर बनी ड्राइंग एंशियंट टाइम से है, भले ही इसमें इसके यूज को नहीं जानता हूँ, लेकिन यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो जियान उस कॉपर प्लेट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है। तो जियान उस कॉपर प्लेट को लेने से रोक लेता है और वह कॉपर प्लेट को लेना चाहता था। तो जियान उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उस बंदे को धक्का देकर बोला, तुम्हारी फैमिली में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? जो चीज पहले जिसने मिलती है वह उसकी हो जाती है। तो उस बंदे के साथ मौजूद एल्डर बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के एल्डर मास्टर को हट करो। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का नाम सुनकर जियान भी हैरान हो जाता है। तो वह बंदा जियान से बोलता है, अब तुम्हें पता चला तुमने किससे पंगा लिया है, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ, अगर तुम बदले में ये कॉपर प्लेट मेरे को दे दो। तो जियान उस कॉपर प्लेट को उसको देते हुए बोलता है, जैसे वह बंदा उस कॉपर प्लेट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो जियान उसे कॉपर प्लेट को अपने पास रखते हुए उसे छुड़ाते हुए बोलता है, बस सपने ही देखना, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझे से यह लेकर दिखाओ। जिस पर वह बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और अपने साथ मौजूद एल्डर को जियान पर अटैक करने के लिए बोलता है। तो वह एल्डर जो अभी
डाउजू लेवल पर थे जियान पर अटैक करने के लिए देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को मास्टर टियानो जुंजी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? दो डाउजोन लेवल के बंदे को जियान को प्रोटेक्ट करता देख बंदा भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तभी वहाँ शॉपकीपर जो उस कॉपर प्लेट को बेच रहा था और बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं है इस मार्केट में फाइट अलाउड नहीं है। और तभी जियान को शॉपकीपर के चेस्ट पर लगी टीयर 7 के अल्केमिस्ट का बैज दिखाई देता है, जिसे देखकर जियान बोलता है यह भी एक टीयर 7 का अल्केमिस्ट है। और फिर वह शॉपकीपर जियान से उस कॉपर प्लेट को लेते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों को यह कॉपर प्लेट चाहिए तो तुम्हें मुझे एक टीयर 7 के हाई लेवल के मिड लेवल का फॉर्मूला देना होगा। ये पर जियान और दूसरा बंदा दोनों ही शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं तो एक नॉर्मल कॉपर प्लेट है और कोई भी इसके बदले टीयर 7 के हाई लेवल की मेडिकल पिल को फॉर्मूला बिल्कुल नहीं दे सकता। जिस पर वह शॉपकीपर इन दोनों को बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ये नॉर्मल कॉपर लगती है तो तुम लोग जा सकते हो। जिस पर वह बंदा काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इसकी इम्पोर्टेंट पता थी और वह उस शॉपकीपर को बोलता है, कोई भी इसके बदले एक टीयर 7 की हाई लेवल की मेडिकल पिल को बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन मैं तुमको इसके बदले 2 टीयर 7 की मिड लेवल की पिल दे सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी जियान टीयर 7 के हाई लेवल की मेडिकल पिल के फॉर्मूलों को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वह शॉपकीपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, यह तो प्योर हार्ट पिल का फॉर्मूला। और तुरंत वह जियान को उसके बदले कॉपर प्लेट देने को तैयार होता है। तो जियान बोलता है, मुझे लगता है प्योर हार्ट पिल का फॉर्मूला तुम्हारी इस कॉपर प्लेट से ज्यादा कीमती है। तो वह शॉपकीपर जियान को उस कॉपर प्लेट के साथ साथ 2 हाई लेवल के बॉन्जिंग मेडिकल इंग्रेडिएंट को भी देता है, जिस पर जियान भी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास बॉन ग्राइंड पिल को रिफाइन करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट आ चुके हैं। जिस पर वह बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह कॉपर प्लेट जियान को मिल गया था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम लोग को बस 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। तो वह बंदा वहां से जाते हुए जियान से बोलता है, मैं तुम्हें फ्यूचर में देख लूंगा। तो जियान बोलता है, जब मन करे तब आ जाना, मैं तैयार हूँ। जिस पर वह शॉपकीपर भी जियान के प्रोफाइल जमा प्रोफाइल सेक्स से इस वार्निंग देते हुए बोलता है। जियान उससे थैंक यू बोलकर उससे आगे निकल जाता है। तभी मास्टर टियानो जी एक और प्लेट को लेते हुए बोलते हैं, बस अभी आया। और फिर उस बंदे को दिखाया जाता है तो काफी गुस्सा हो रहा था और वो अपने साथ मुझे कुछ जियान के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर मास्टर टियानो जी जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें यह कॉपर प्लेट चाहिए? इसके बदले इसके बाद हमें जिनलैंड के क्लैन के कोर्ट यार्ड को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर टियानो उस बंदे के दोनों टीयर 7 के मिड लेवल के फॉर्मूले को जियान को देते हुए बोलता है, मैंने उस कॉपर प्लेट को इस फॉर्मूले के बदले एक्सचेंज कर लिया है। जिस पर जियान बोलता है, नहीं आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उस कॉपर प्लेट के बदले एक टीयर 7 के हाई ग्रेड पिल को उसको शॉपकीपर को दिया था। तो मास्टर टियानो जी बोलते हैं, इडियट, शायद तुम्हें पता नहीं, वो जो कवर प्लेट था वह उसके ऊपर लगी हुई रस्सी की वजह से इतना कीमती है, जिसे मैंने पहले ही उसके ऊपर से निकाल लिया था और उसके बिना वह बस एक नॉर्मल सा कवर प्लेट है और कुछ नहीं। जिसमें मेडल जुनियर उस रेस्ट यानी कि पाउडर को जियान को दिखाते हुए बोलते, जिसे देखकर जियान बोलता है, मास्टर टियानो जी से पूछता है, सीनियर आखिर ये क्या है? जिस पर मास्टर टियानो जी जियान को बताते हैं अपनी फ्रेंड्स को जलाने के लिए बोलते, जिस पर टियानो ऐसा ही करता तो देखता है कि वह रेस्ट यानी कि पाउडर जो कुछ जला नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वह शॉक हो गया था। साथ ही साथ वह खुश भी हो जाता है और बोलता है, यह तो चीपेस्ट नेचर मीट पाउडर है। जिसके बदले में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए टेस्ट को देने के लिए आ रहे थे। तभी वहाँ पर फर्स्ट टेलर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। यह क्लैन पिछले 2 बार ऑलरेडी हार चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। अगर ये लोग इस बार भी हार गए तो ना जाने इनके क्लैन का क्या होगा। तब इसके बाद हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टेलर जियान को बताते रहे थे कि इस बार रीजन के 5 ग्रेट क्लैन से डिन क्लैन से डिनचैन, कुई क्लैन से जी बाई क्लैन से बाइंग और क्राउ क्लैन से डिनकॉन्ग निंका हुआ पार्टिसिपेट करने हैं। 5 क्लैन में काउ क्लैन की सक्सेसफुल है, वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वह पिछले साल इस टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रहा था। उसने कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए थे। तभी वहाँ पर काउ क्लैन की सक्सेसर काम यंग आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। ऐसा करता हूँ मेरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तो टाटा बाय बाय।